नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोशियोलॉजी ऑप्शनल की इस वीडियो सीरीज़ में। और आज हम बात करेंगे यूनिट 1 के टॉपिक 3 की, जो कि है सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहली यूनिट का ये आखिरी टॉपिक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कॉमन सेंस की बात कर लेते हैं। कॉमन सेंस होता क्या है? कॉमन सेंस अपन मतलब डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ करते हैं इस टर्म को, कॉमन सेंस। अरे, ये तो कॉमन सेंस की बात है। कॉमन सेंस मतलब जो होता है, जो आम बोलचाल की भाषा है। मतलब क्या? जैसे आसमान में अगर काले बादल दिख रहे हैं तो बारिश होगी, ये कॉमन सेंस है। क्योंकि भाई बादल हैं तो बरसेंगे, बारिश होगी। सिंपल, जो सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर गाड़ी की आपकी पेट्रोल की सुई ई पे आ गई है तो मतलब पेट्रोल ख़त्म हो गया है। कॉमन सेंस जो मतलब नॉर्मल, जो डे टू डे की जो रूटीन बातें होती हैं, वो कॉमन सेंस है। तो अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी, कॉमन सेंस इज रूटीन नॉलेज। रूटीन मतलब डे बाय डे, डे टू डे, जो रोजमर्रा की जो कॉमन नॉलेज होती है। जैसे भाई बिजली के तार पे हाथ लगाओगे तो करंट आ जाएगा, ये कॉमन सेंस है, सबको पता होना चाहिए। कॉमन सेंस सबको पता है, ऐसी कोई स्पेशलाइज नॉलेज नहीं है जो ये किसी पर्टिकुलर आदमी को ही पता है भाई, इसने क्योंकि इसकी कोई पढ़ाई करी है। दैट पीपल हैव ऑफ देयर एवरीडे वर्ल्ड एंड एक्टिविटीज़। रोज़मर्रा की चीज़ों में जो हमें ज्ञान होता है आमतौर पे जिंदगी, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, वो कॉमन सेंस होता है। जैसे बिजली के तार पे हाथ लगाओगे करंट आ जाएगा, गर्म चीज़ पे हाथ लगाओगे हाथ जल जाएगा। जो बचपन से हमें धीरे धीरे बातें धीरे धीरे पता पड़ने लग जाती हैं। इट रेफर्स टू द जनरल टेकन फॉर ग्रांटेड आइडियाज एंड एक्सप्लेनेशंस। जनरल बातें मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड बातें नहीं, जनरल नॉर्मल डे टू डे बातें। टेकन फॉर ग्रांटेड बातें वो होती है जिनका कोई प्रूव मतलब कोई एग्जैक्टली उसको टेस्ट नहीं किया जाता। जो ऑलरेडी जो कंक्लूजन्स निकले हुए हैं, भाई आप बिजली के तार पे करंट लगा हाथ लगा के थोड़ी देखते हो कि करंट आएगा कि नहीं आएगा। सब ये एस्टेब्लिश्ड बातें हैं ना, तो ये टेकन फॉर ग्रांटेड है। टेकन फॉर ग्रांटेड आइडियाज एंड एक्सप्लेनेशन दैट इंडिविजुअल यूज इन देयर डेली लाइफ टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम। तो रोजमर्रा की जिंदगी को जीने के लिए, डे टू डे लाइफ को जीने के लिए जो हमें सेंस या जो हमें आइडियाज़ चाहिए या जो हमें लॉजिक चाहिए, ज्ञान चाहिए, वो कॉमन सेंस होता है। उसके बिना ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कभी ना कभी आप बिजली के तार पे हाथ लगा ही दोगे और फिर लाइफ ख़त्म हो जाएगी। इट इज़ ऑफन नेचुरलिस्टिक बेस्ड ऑन वॉट इज सीम्स नेचुरल और ऑब्वियस। नेचुरलिस्टिक होते हैं कि ऑब्वियस, ऑब्वियस मतलब जो कि हाँ यार दिख रहा है ऐसा होगा ही। मतलब आसमान में काले बादल हैं तो बारिश होगी, इसमें क्या दिक्कत है? मतलब इसमें क्या, इसमें इतनी सोचने की बात है? ऑब्वियस चीज़ें। बारिश होती है, बारिश का सीजन आता है तो अचानक से पेड़ पौधे काफ़ी उग जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ज़्यादा पानी मिलेगा तो ज़्यादा पेड़ पौधे उगेंगे, खेती अच्छी होगी। ये ऑब्वियस सी कॉमन सेंस की बातें हैं। जैसे अपने इंडिया में आमतौर पे दिवाली के बाद सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है, तो एक कॉमन सेंस है। होली के बाद गर्मी का मौसम शुरू होता है, तो एक कॉमन सेंस है। इसमें कोई ऐसी स्पेशलाइज नॉलेज नहीं है। ये डे टू डे लाइफ, हमारी जो जनरल जिंदगी है, सबको पता होना चाहिए और होता ही है। एंड इंडिविजुअलिस्टिक फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर विदाउट डीपर सोशल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इंडिविजुअल भी होता है और सामाजिक भी होता है। कुछ आपके इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो आपका कॉमन सेंस हो जाता है। जैसे कोई आदमी कोई खेती करता है तो खेती के बारे में उसे कॉमन चीज़ें मालूम पड़ जाती हैं, भाई ये डालने से ये होता है, ये डालने से ये होता है। कोई स्पेशलाइज बातें नहीं, नॉर्मल जनरल बातें। कॉमन सेंस इज यूजुअली अनएग्जामिन्ड एंड एक्सेप्टेड विदाउट क्वेश्चनिंग। अनएग्जामिन्ड होता है मतलब उसके लिए हम कोई टेस्ट नहीं करते, कोई उसको एक्सपेरिमेंट्स रन करके देखते नहीं कि यार ये सही है कि गलत है। मतलब उसको मान लिया जाता है कि हाँ यार ऐसा होता है। उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। एक्सेप्टेड, अनएग्जामिन्ड एंड एक्सेप्टेड विदाउट क्वेश्चनिंग। बिना क्वेश्चन किए उसको, बिना एग्जामिन किए उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इट इज शेप्ड बाय ट्रेडिशन, कल्चर, इंट्यूशन एंड स्टीरियोटाइप्स। आपका ट्रेडिशन आपके समाज में जो चला आ रहा है, जैसे इसमें आपके सुपरस्टिशन भी आ जाते हैं, अंधविश्वास जिन्हें कहते हैं। भाई कहीं भी जैसे एग्जाम देने जाते हैं तो पहले बोलते हैं दही चीनी खा के जाओ। तो एक ये मतलब कॉमन सेंस बोल लो, जो इसको बोल लीजिए, या ट्रेडिशन बोल लीजिए, ये सब चीज़ों से इनमें से निकल के आता है। कल्चर में से आता है। इंटुइशन, स्टीरियोटाइप। इंटुइशन मतलब होता है जो खुद आपको अंदर से गट फीलिंग आती है, यार नहीं यार ये ठीक नहीं लग रहा मुझे, या ऐसा यार ये तो कोई काम हो रहा हो ना यार, ये ठीक नहीं लग रहा। आप अपने आप ही आपको एक फीलिंग आने लग जाती है। इंटुइशन मतलब अंदर से फीलिंग जो आती है ना कि यार ये चीज़ सही नहीं है या ये चीज़ सही लग रही है। स्टीरियोटाइप होते हैं कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, किसी पर्टिकुलर इंसान या उस ग्रुप के बारे में पहले से बनी हुई धारणा है कि यार ये लोग तो ऐसे होते हैं। ये जो बात होती है इसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप। जैसे एक बहुत ही कॉमन स्टीरियोटाइप है इंडिया में, हालांकि जो कि गलत, मतलब गलत या सही है जो भी कह सकते हैं, जो है वो ये कि साउथ में ज़्यादातर लोग जो हैं वो उतने थोड़े क्या है, उनका जो कलर होता है स्किन का थोड़ा डार्क होता है, और नॉर्थ में स्किन कलर जो है वो क्या होता है, फेयर होता है। तो एक स्टीरियोटाइप है।
लेकिन ऐसा नहीं है ना कि साउथ में हर इंसान का जो स्किन कलर है वो डार्क है। कुछ वहाँ पे आपको फेयर लोग भी मिल जाएंगे, और नॉर्थ में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनका स्किन कलर डार्क है। तो ये स्टीरियोटाइप हो गया कि यार वहाँ कुछ लोग, लोग ऐसे होते हैं। कोई इनका कोई प्रूफ नहीं होता, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता, कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता, बस मान लिया जाता है। एग्जाम्पल, इफ समवन इज पुअर, ए कॉमन सेंस एक्सप्लेनेशन माइट बी दे आर लेजी विदाउट एक्सप्लोरिंग डीपर स्ट्रक्चरल रीजंस। मतलब कॉमन सेंस का एक सिंपल सा एग्जाम्पल आप लीजिए। अगर कोई गरीब है तो ज़्यादा लोग कह देते हैं अरे यार ये तो आलसी है, ये तो कामचोर है, काम ही नहीं करना चाहता इसलिए गरीब है। अब इनसे कोई पूछे कि भाई जो ये मजदूरी करते हैं, जो घर बनाने में मजदूर होते हैं, तो ये तो इतनी कड़ी मेहनत करते हैं पूरे दिन, तो ये क्या, ये अमीर क्यों नहीं बन गए, ये अंबानी क्यों नहीं बन गए? तो ये कॉमन सेंस की बात है कि यार मेहनत करने से पैसा आता है, जबकि ये सही नहीं है। ये तो आपने भी देखा होगा कि रिक्शा वाला इतनी पूरे दिन रिक्शा चलाता है मेहनत करके, क्या उसके पास पैसा उतना होता है? नहीं होता। जबकि मान लीजिए किसी ने दिमाग से पढ़ाई कर ली और उसको बहुत अच्छी कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जॉब मिल गई, तो बस वो कंप्यूटर के आगे एसी में बैठा रहेगा सारे दिन और वो अच्छे पैसे कमा लेगा। तो ये जो कॉमन सेंस है ना कि मेहनत करने से ही पैसा आता है। पैसा दिमाग से भी आ सकता है, कोई मतलब पैसा किसी भी तरह से आ सकता है, आपकी किस्मत में लिखा है तो आएगा, नहीं आएगा। तो मेहनत का और ऐसा पैसा आने का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, लेकिन कॉमन सेंस में ऐसा माना जाता है। तो एक कॉमन सेंस का एग्जाम्पल है ये। अब उसके अपोजिट सोशियोलॉजी क्या है? ये बोलते हैं ना कि यार सोशियोलॉजी क्या कॉमन सेंस है, लेकिन सोशियोलॉजी कॉमन सेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी इज सिस्टमैटिक साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। कॉमन सेंस में मैंने देखा था ना कि उसमें कोई साइंटिफिक, कोई एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था, जो है चला आ रहा है, ट्रेडिशन है, वो मान लिया गया। यहाँ पे एक सिस्टम के द्वारा साइंटिफिक स्टडी की जाती है सोसाइटी की, तो उसको हम बोलते हैं सोशियोलॉजी। सोसाइटी की, सोशल रिलेशनशिप्स की, इंस्टीट्यूशंस की एंड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर की, ये सोशियोलॉजी है। इट डिफर्स फ्रॉम कॉमन सेंस इन सेवरल की वेज। तो देखिए कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी में क्या डिफरेंस है, या सोशियोलॉजी किस तरह से अलग है कॉमन सेंस से। इट डज नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग एट फेस वैल्यू। फेस वैल्यू पे किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना मतलब भाई जैसा जो दिख रहा है उसको वैसा मान लिया, सीधी सच्ची बात। कोई उसमें आपने दिमाग नहीं लगाया, जो चीज़ जैसी दिख रही है जैसे आप सब्जी खरीदने गए, कोई 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 सब्जी आपको बाहर से बहुत अच्छी दिखी, आप उसको खरीद लाए, आपने काट के देखा तो अंदर से तो वो गला हुआ था, सड़ा हुआ था। ठीक है, तो आपने उसको क्या किया, फेस वैल्यू पे ले लिया। जो दिख रहा था वैसे आपने उसको माना कि यार अच्छा दिखने में तो सही लग रहा है, ले चलो। आपने उसकी वो नहीं करी, अंदर तक डीप में जाके स्टडी की एक्चुअली में ये सही है कि गलत है। तो इसलिए सोशियोलॉजी किसी भी बात को या किसी भी सोशल फैक्ट को या कोई भी सोशियोलॉजिकल थ्योरी हो, उसको एज ए फेस वैल्यू पे नहीं लेती। उसका पूरा एग्जामिनेशन, उसका पूरा एक्सपेरिमेंटेशन साइंटिफिक तरीके से करके ही उसको माना जाता है कि ये बात सही कि गलत है। इट रिलाइज ऑन लॉजिक, एविडेंस एंड एम्पेरिकल टेस्टिंग। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा ना, हर चीज़ को टेस्ट किया जाता है, एम्पेरिकल टेस्टिंग की जाती है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, वैल्यूज़ निकाली जाती हैं कि इतना हो रहा है, इतना हो रहा है, इतना हो रहा है, या मतलब सही है कि गलत है, जो भी है एविडेंस होते हैं, तब जाके माना जाता है सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजिस्ट एक्ट एज स्केप्टिक्स एंड क्वेश्चन इवन द मोस्ट ऑब्वियस थिंग्स। स्केप्टिक जो स्केप्टिक वो आदमी होता है जो हर चीज़ पे संदेह करता है या हर चीज़ को क्वेश्चन करता है, ऐसे ही नहीं मान लेता। तो सोशियोलॉजिस्ट स्केप्टिक की तरह मतलब एक्ट करते हैं, हर चीज़ पे क्वेश्चन करते हैं कि नहीं यार ये ऐसे है तो फिर ऐसा कैसे है। जैसे कॉमन सेंस की कोई बात हमने कही कि वही जो जैसे ज़्यादा मेहनत करने से पैसा आता है, तो सोशियोलॉजिस्ट नहीं मानेगा उस बात को। वो पूरी स्टडी करेगा समाज में किस ग्रुप के पास सबसे ज़्यादा पैसा है, फिर वो स्टडी करेगा कि ये ग्रुप एवरेज दिन में कितने घंटे काम करता है, फिर उनके बीच में एक रिलेशन निकालेगा। फिर ये गरीब गरीब जो ग्रुप है उनकी पूरी निकालेगा स्टडी, और फिर उनको स्टडी करेगा उनकी पूरी लाइफ स्टाइल को, उनके जो जॉब को, कि यार ये कितने घंटे काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। तो फिर एक कोरिलेशन निकालेगा कि क्या वाकई में ज़्यादा मेहनत करने से, ज़्यादा घंटे काम करने से पैसा ज़्यादा आता है। तब फिर अगर ये प्रूफ हो जाएगा कि ऐसा होता है, तब फिर इसको हम सोशोलॉजिकल थ्योरी मान लेंगे। नहीं होता तो सोशोलॉजी इसको मना कर देगी कि ऐसा नहीं होता। तो इसलिए सोशोलॉजी एक साइंटिफिक सिस्टमैटिक स्टडी है, ना कि बस ऐसे ही मान लिया गया, फेस वैल्यू पे कह दिया तो मान लिया। इट एग्जामिन्स नॉट जस्ट इंडिविजुअल एक्शंस बट देयर सोशल रूट्स एंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो खाली बस ये नहीं कि ऊपर से जो दिख रहा है उसी को मान लिया, वही जो बात है, उसके सोशल रूट्स, उसकी सामाजिक वजह क्या है, जड़ें क्या हैं, कहाँ से ये चीज़ निकल के आ रही है, किन स्ट्रक्चर से निकल के आ रही है, ये भी उसमें एग्जामिन किया जाता है। कॉमन सेंस में तो जो बात है उसको मान लिया जाता है बिना उसके तह तक जाके, रूट्स मतलब उसकी जड़ तक जाके उसको नहीं समझा जाता। फॉर एग्जाम्पल, इमाइल डरकाइम स्टडीड सुसाइड नॉट जस्ट एज एन इंडिविजुअल एक्ट बट एज समथिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल फोर्सेज लाइक आइसोलेशन एंड लैक ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो डरकाइम की जैसे ये सुसाइड की जो थ्योरी है काफ़ी फेमस है, और ये हमारे सिलेबस में भी, इसको आगे पढ़ेंगे यूनिट 4 में। तो इसमें इन्होंने सुसाइड को कोई इंडिविजुअल एक्ट नहीं माना,
सुसाइड को तो हम आमतौर पे इंडिविजुअल एक्ट मानते हैं ना, कि भाई उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई होगी, भाई शेयर मार्केट में घाटा हो गया तो उसने सुसाइड कर ली क्योंकि पैसा नहीं बचा, भाई प्यार में धोखा मिल गया इसलिए सुसाइड कर ली, या और भी कोई वजह हुई सुसाइड की, एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये इंडिविजुअल रीज़न हुआ। लेकिन डरकाइम ने कहा कि ये सोशल फोर्सेस की वजह से होता है, इंडिविजुअल रीजंस की वजह से नहीं होता। तो उसमें उन्होंने कॉमन सेंस की बात को नहीं माना। कॉमन सेंस तो ये कहता है ना भाई, किसी ने भी कोई सुसाइड करी है तो खुद की किसी कारण से करी होगी, क्योंकि बाकी लोग तो कर नहीं रहे। लेकिन डरकाइम ने इस कॉमन सेंस को क्वेश्चन किया और कहा कि नहीं, सोशल फोर्सेस की वजह से या सोशल रीजंस की वजह से सुसाइड होती है। द प्रॉब्लम इज नॉट दैट कॉमन सेंस नॉलेज इज नेसेसरी फॉल्स, बट दैट इट इज अनएग्जामिन्ड एंड टेकन फॉर ग्रांटेड। तो यहाँ पे कहा गया कि भाई देखिए, कॉमन सेंस की कोई हम निंदा नहीं कर रहे हैं सोशियोलॉजी में, ये नहीं कह रहे कि यार कॉमन सेंस की नॉलेज गलत, हमेशा ही गलत होती है, हमेशा ही फॉल्स होती है, सही भी होती है, लेकिन वो अनएग्जामिन्ड और टेकन फॉर ग्रांटेड होती है। मतलब उसका उसका एग्जामिनेशन नहीं किया और कोई प्रूफ नहीं होता। सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है उसका, लेकिन अब प्रूफ जैसी कोई चीज़ नहीं होती कि भाई ऐसा हो रहा है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे इंडिया में आमतौर पर माना जाता है कि अरेंज मैरिज ज़्यादा अच्छी होती है, तो अब इसका कोई प्रूफ है क्या आपके पास? लेकिन ये कॉमन सेंस है, ऐसा मानते हैं। तो मतलब पिछले जो जनरेशन के लोग थे, आजकल तो विचार बदल रहे हैं, आजकल लव मैरिज को भी उतना ही खतरनाक माना जाता है जितनी की अरेंज मैरिज है, क्योंकि शादी तो वैसे ही खतरनाक चीज़ है। तो कहने का मतलब ये है कि कॉमन सेंस में एग्जामिनेशन नहीं होता, जो है फेस वैल्यू पे मान लिया जाता है, उसका कोई प्रूफ, कोई एविडेंस नहीं होता। फॉर दिस प्राइम रीजन सोशियोलॉजी इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम कॉमन सेंस ऑन वेरियस ग्राउंड्स। ठीक है, तो यही सबसे बड़ा, जो अगर कोई भी आपको बोले कि यार एक शब्द में बताओ सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस के बीच में क्या डिफरेंस है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो कॉमन सेंस की जो वैल्यू है, वो जो नॉलेज है, वो अनएग्जामिन्ड और टेकन फॉर ग्रांटेड है। ठीक है, कॉमन सेंस जनरली टेक्स cues from what appears on surface. Sociology, on the other hand, looks for interconnections and root causes which may not be apparent. ठीक है, कॉमन सेंस जनरली टेक्स क्यूज फ्रॉम व्हाट अपीयर्स ऑन सरफेस। ऊपरी तौर पे, सतही तौर पे जो दिख रहा है, फेस वैल्यू पे जो दिख रहा है, उसको सही मान लिया जाता है। भाई ऐसा दिख रहा है तो ऐसा होगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता, अंदर तक नहीं घुसा जाता डीप में। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं ली जाती कॉमन सेंस में, ऐसा दिख रहा है तो फिर ऐसा होगा। सोशियोलॉजी ऑन द अदर हैंड लुक्स फॉर इंटरकनेक्शंस, आपस में क्या रिलेशन है, भाई ये काम हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, वो हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। रूट कॉजेज क्या है, जड़ जड़ में जाके उसके रीजंस देखे जाते हैं, जो कि उतने ही अपेरेंट ना हो, मतलब ऊपरी तौर पे दिखाई ना दें, लेकिन हम अंदर डीप स्टडी करें तो फिर हमें पता पड़ेंगे। ए सोशियोलॉजिस्ट वर्क्स लाइक अ स्केप्टिक, जो हमने पहले बात करी, एंड सोशियोलॉजी एज अ साइंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिज्म लुकिंग बियॉन्ड व्हाट मीट्स द आई। जो हमने पहले बात करी, सोशियोलॉजिस्ट जो है वो स्केप्टिक की तरह काम करता है, मतलब हर चीज़ पे संदेह करना। संदेह करने का मतलब ये नहीं कि उसको कोई शक्की आदमी है, लेकिन हर चीज़ पे जब तक कि उसका प्रूफ ना मिल जाए, एक्सपेरिमेंट करके या कुछ भी करके, जब तक हमें उसका प्रूफ ना मिल जाए तब तक उस बात को नहीं माना जाता। एंड सोशियोलॉजी एज अ साइंस ऑफ ऑर्गेनाइज स्केप्टिज्म, पूरा जो सोशियोलॉजी एक साइंस है वो स्केप्टिज्म की साइंस है, जिसमें हर चीज़ पे आप संदेह करिए, नहीं ऐसा कैसे, ऐसा है तो ऐसा कैसे है, वैसा है तो वैसा कैसे है, उनको प्रूफ करके दिखाओ आप, तभी तो साइंस हुई ना। साइंस साइंस और जो बाकी चीज़ें हैं जैसे रिलीजन है, तो उनमें फ़र्क यही होता है कि साइंस में हर चीज़ का प्रूफ होता है, आपके पास एम्पेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, एम्पेरिकल टेस्टिंग की जाती है। एक्सप्लेनेशंस फॉर रिलीजन एंड सुसाइड बाय डरकाइम एज बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ सच सोशियोलॉजिकल आउटलुक। ठीक है, तो वही जैसे हमने देखा, रिलीजन और सुसाइड की काफ़ी एक्सटेंसिव स्टडी की थी डरकाइम ने, और उसके वो काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स हैं कि सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस में किस तरह से डिफरेंस है। वाई रिलीजन सेज गॉड क्रिएटेड मैन, डरकाइम सेड मैन क्रिएटेड गॉड रिलीजन। तो ये मतलब डरकाइम की जो थ्योरी है, डरकाइम ने जो रिलीजन पे काम किया है, तो जो आमतौर पे तो यही माना जाता है ना, भगवान ने इंसान को बनाया, तो डरकाइम ने उल्टा कहा था कि मैन क्रिएटेड रिलीजन, मैन क्रिएटेड गॉड फॉर हिज नीड्स, मतलब जो भी हमारी सामाजिक और मानसिक ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए हमने भगवान जैसी चीज़ बनाई, ये डरकाइम का कहना है। अब उनकी बात से आप सहमत हो सकते हैं, नहीं हो सकते, वो एक अलग बात है, लेकिन डरकाइम का ऐसा कहना था। तो कॉमन सेंस तो यही है ना, जो माना जाता है कि भाई भगवान ने इंसान को बनाया, लेकिन डरकाइम ने इसके अगेंस्ट जाके इसको उल्टा किया कि नहीं ऐसा नहीं है, इसके अगेंस्ट में है। तो उसके लिए उन्होंने अपनी एक थ्योरी बनाई, उसके प्रूफ भी दिए, लेकिन अपने को यहाँ पे देखना कि डिफरेंस क्या है सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस में। कि मेन डिफरेंस जो हमने देखा था वो क्या था, अनएग्जामिन्ड होता है। कॉमन सेंस इज अनएग्जामिन्ड एंड टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट एनी प्रूफ। सोशियोलॉजी रिलाइज ऑन रीजन एंड लॉजिक, रीजन होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, तभी मानी जाएगी सोशियोलॉजी में कोई बात। कॉमन सेंस इज बेस्ड ऑन कंजक्चर्स एंड स्टीरियोटाइप्स। कंजक्चर का मतलब होता है जब भी कोई बात बिना प्रूफ के कह दी जाए उसको कंजक्चर बोलते हैं।
बिना एक्चुअल रियल प्रूफ या किसी एविडेंस के कोई बात कहते हैं, हम उसको कंजक्चर बोलते हैं। स्टीरियोटाइप हमने देखा था कि आम धारणाएं कि यार यहाँ के लोग तो ऐसे होते हैं, ये लोग ऐसा करते हैं, जिनका कोई प्रूफ नहीं होता, ऐसा माना जाता है बस। तो कॉमन सेंस इन चीज़ों पे बेस्ड होता है। अनलाइक कॉमन सेंस, सोशियोलॉजी चैलेंजेस ट्रेडिशंस एंड प्रिवेलिंग बिलीव्स। कॉमन सेंस तो ट्रेडिशन और पुराने जो बिलीफ है, पुरानी जो मान्यताएं हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाता है। सोशियोलॉजी इनको चैलेंज करता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। अब तो देखिए, जैसे काफ़ी समाज बदल गया। पहले ये माना जाता था कि जो लोग डार्क स्किन होते हैं वो ईविल होते हैं, जिनकी स्किन डार्क होती है वो ईविल होते हैं। तो अब बताइए, कोई बात सही है कि गलत है ना? तो वही बात है कि कॉमन सेंस पहले ये था, लेकिन अब सोशियोलॉजी या बाकी रिसर्चेज ने इन सब बातों को गलत साबित किया। जैसे अमेरिका में अभी भी, मतलब अभी तो नहीं, अब तो खैर काफ़ी हर जगह डेवलपमेंट, 1960s तक ये माना जाता था कि जो ब्लैक पीपल होते हैं, अमेरिकन अफ्रीकन्स, वो गरीब इसलिए होते हैं क्योंकि वो लेज़ी होते हैं, क्राइम ज़्यादा करते हैं, शराब और ड्रग्स के नशे में ज़्यादा रहते हैं। लेकिन क्या ये बात सही है? क्योंकि सोशियोलॉजी का रिसर्च ने प्रूव किया, करके दिखाया, क्योंकि उन पे इतना अत्याचार किया गया वाइट लोगों के द्वारा, क्योंकि उनको इतनी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, उनको स्कूल में जाने को नहीं मिलता, उनके घरों में पैसा नहीं होता स्कूल की फीस अफोर्ड करने के लिए, कॉलेज में जाने के लिए। तो फिर वो करें क्या बेचारे? वो फिर अपने छोटे मोटे जॉब करते हैं, फिर वहाँ पे उनको पैसा नहीं मिलता तो फिर वो ड्रग्स वगैरह लेते हैं। तो जो आम मतलब धारणाएं हैं, कॉमन सेंस है, सोशियोलॉजी उसको चैलेंज करती है कि ऐसा नहीं है। सोशियोलॉजी चैलेंजेस ट्रेडिशंस एंड प्रिवेलिंग बिलीव्स। कॉमन सेंस इन ट्रेडिशन और बिलीव्स को आगे बढ़ाता है। ये डिफरेंस है सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस में। कॉमन सेंस इज बेस्ड अपॉन अजम्पशंस। अजम्पशन मतलब ऐसा मान लेते हैं, अजम लेट्स अज्यूम होता है ना, मैथ्स में बोलते हैं लेट्स अज्यूम एक्स इज इक्वल टू वाई। तो अज्यूम का मतलब होता है कि मान लो, हर चीज़ मान लो बिना प्रूफ के, अज्यूम कर लो। तो कॉमन सेंस अजम्पशन में काम करता है, ऐसा मान लो। सोशियोलॉजी इज बेस्ड ऑन एविडेंस। अब सोशियोलॉजी जो है वो एविडेंस पे काम करती है, भाई प्रूफ लेके आओ। सोशियोलॉजिकल नॉलेज इज बेस्ड अपॉन थॉरो रिसर्च एंड रिजल्टिंग आउटकम्स मे बी कॉन्ट्ररी टू द कॉमन सेंस। तो जो सोशियोलॉजिकल नॉलेज है, सोशियोलॉजिकल कोई थ्योरी बनेगी तो उसकी थॉरो रिसर्च होगी, मतलब अच्छी तरह हर जगह रिसर्च सर्वे करे जाएंगे, पुरानी हिस्ट्री देखी जाएगी, एम्पेरिकल वो वैल्यूज़ निकाली जाएंगी, भाई इस समाज में या मतलब किसी भी टॉपिक पे आप बात करें, डिफरेंट सोसाइटीज़ को कंपेयर किया जाए, थॉरो रिसर्च की जाएगी, तब जाके जो आउटकम निकल के आएगा फिर एक उसको सोशियोलॉजिकल थ्योरी के रूप में हम देखेंगे। कॉमन सेंस में ऐसा कुछ नहीं होता। कॉमन सेंस की जो बातें वो चली आ रही हैं और चलती रहेंगी समाज में, आमतौर पे जो बातें होती हैं। एम्पेरिकल टेस्टिंग हैज़ नो प्लेस इन कॉमन सेंस। एम्पेरिकल टेस्टिंग क्या होती है? फैक्ट्स, फिगर्स और वैल्यूज़ के ऊपर किसी चीज़ को टेस्ट करना। कि भाई जैसे आप कोई दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो, मान लीजिए दो गाड़ियाँ हैं, कार ए और कार बी, मैं कहता हूँ कार बी फास्ट है कार ए से, तो अब ऐसे मान लें क्या बिना उसके? तो हम क्या करेंगे, दोनों को फुल स्पीड में चला के देखेंगे, तो जिसके स्पीडोमीटर में ज़्यादा वैल्यू आएगी वो कार ज़्यादा तेज चल रही है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? एम्पेरिकल टेस्टिंग। क्योंकि फैक्ट्स, फिगर्स और वैल्यूज़, तो वैल्यू पे, स्पीड की जो वैल्यू आई थी दोनों कारों पे, उसके बेसिस पे हमने ये डिफाइन किया कि कार बी ज़्यादा तेज है, तो इसको बोलेंगे हम एम्पेरिकल टेस्टिंग। फैक्ट्स, फिगर्स और वैल्यूज़ के ऊपर कोई चीज़ अगर प्रमाणित की जाए तो उसको हम बोलेंगे एम्पेरिकल टेस्टिंग। लेकिन इसका कॉमन सेंस में कोई जगह नहीं है। एम्पेरिकल टेस्टिंग हैज़ नो प्लेस इन कॉमन सेंस नॉलेज, वाइल सोशियोलॉजिकल रिसर्च मे हैव एम्पेरिकल ओरिएंटेशन। ठीक है, लेकिन सोशियोलॉजिकल रिसर्च जो है, जैसा कि हमने पहले भी देखा था, एम्पेरिकल ओरिएंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका। कई बार जैसे ऐसे कोई थ्योरी है जिसमें एम्पेरिकल वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है तो नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर आमतौर पे सोशियोलॉजिकल जो रिसर्च है उसमें एम्पेरिकल वैल्यूज़ आती हैं। सोशियोलॉजिकल नॉलेज इज ऑब्जेक्टिव, कॉमन सेंस इज इंटूटिव। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर आदमी की मतलब उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग कोई बात नहीं है, मतलब वो सब्जेक्टिव नहीं है। मतलब दो लोग हैं, अब ब्यूटी जैसे है, ब्यूटी एक सब्जेक्टिव चीज़ है कि भाई दो लोग हैं और एक अच्छी सी कार खड़ी है, तो ये कहे कि यार ये तो बहुत सुंदर कार है, मैं तो ऐसी कार देखी नहीं आता, जो कह रहे इतनी इतनी गंदी कार है तो ये क्या चीज़ हो गई? सब्जेक्टिव हो गई। क्योंकि भाई ब्यूटी ऐसी चीज़ है, भाई ये कहेगा नहीं मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वो कहेगा नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्टिव कोई चीज़ क्या होती है जिसमें कोई किसी पर्टिकुलर मतलब आदमियों पे वेरी नहीं करती, वो फैक्ट्स होते हैं, एब्सोल्यूट फैक्ट्स जो सबके लिए सेम रहते हैं। तो इसी तरह सोशियोलॉजिकल नॉलेज होती है, वो ऑब्जेक्टिव होती है, वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होती, वो एब्सोल्यूट फैक्ट होता है कि भाई ऐसा है तो फिर ऐसा है। वो ये नहीं कि भाई पर्सन ए कह रहा है तो यार मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है, पर्सन बी कह रहा है मेरे हिसाब से तो ऐसा है। लेकिन कॉमन सेंस इंट्यूटिव होता है, ये फिर पर्सन टू पर्सन चेंज होता है।
भाई किसी के यहाँ पे गाँव में ऐसा होता होगा कि हवाएं बहुत तेज चलती होंगी, तो काले बादल आने पे भी बारिश नहीं आती, क्योंकि बादल हवा में उड़ जाते हैं। तो उसको लगता होगा यार काले बादल आने से कुछ नहीं होता, ऐसे बारिश नहीं होती, कभी कभी हो जाती कभी नहीं होती। कहीं पे किसी दूसरे आदमी का एक्सपीरियंस ये है कि यार वहाँ पे हवा नहीं चलती होगी ज़्यादा, काले बादल आते ही बारिश हो जाती है। तो अब ये कॉमन सेंस इंट्यूटिव हो गया, दोनों का अलग अलग हो गया, एब्सोल्यूट फैक्ट नहीं है। कॉमन सेंस नॉलेज ऑन सेम सब्जेक्ट में ऑल्सो नॉट बी कोहेरेंट। कोहेरेंट होने का मतलब क्या होता है, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए कि यार एक तरफ तो आप एक बात कह रहे हो और दूसरी तरफ आप दूसरी बात कह रहे हो उसी बात के अंदर। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बातें आप मत कहो। सोशियोलॉजी में ऐसी कोई कॉन्ट्राडिक्टरी बातें नहीं होती, हर चीज़ कोहेरेंट होती है। लेकिन कॉमन सेंस कैन बी नॉन कोहेरेंट। जैसे आमतौर पे ये कहा जाता है ना, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। मतलब एक जैसे लोग आपस में दिख जाते हैं, जैसे स्कूल कॉलेज में जो अच्छे बच्चे होते हैं, मतलब पढ़ने में अच्छे हैं, वो सब साथ रहते हैं, फ्रंट बेंच डेस्क पे बैठते हैं। जो थोड़े बदमाश टाइप होते हैं और जिनका खेल में ज़्यादा ध्यान होता है, वो पीछे वाली बेंच पे बैठते हैं। तो बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब अपोजिट पर्सनैलिटीज़ के लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये भी कहा जाता है। तो फिर ऐसा तो होता नहीं है किसी टॉपर और किसी बैक बेंचर में दोस्ती हो गई, तो कौन सी बात सही है। तो इसलिए कई बार कॉमन सेंस की जो नॉलेज है वो नॉट कोहेरेंट होती है, कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, कि एक तरफ तो कोई बात कह रहे हो, दूसरी तरफ कोई बात कह रहे हो, जो कि उस पहली बात के बिल्कुल उल्टी है। सोशियोलॉजिकल नॉलेज रिजल्ट्स इनटू जनरलाइजेशन एंड इवन थ्योरी बिल्डिंग। ठीक है, तो सोशियोलॉजिकल नॉलेज जो है वो जनरलाइजेशन, जनरल रूल्स बनाती है, एंड इवन थ्योरी बिल्डिंग, और थ्योरी बनाती है। कॉमन सेंस नॉलेज ऑन द अदर हैंड मे बी very personal and two persons may draw different conclusions of same event based on their own common sense। तो सोशियोलॉजिकल नॉलेज होगी जनरल होगी, भाई एक थ्योरी बना दी, जैसे थ्योरी ऑफ ग्रेविटी है, तो हर जगह ग्रेविटी अर्थ पे सेम है। उसी तरह सोशियोलॉजिकल कोई थ्योरी है, कोई फैक्ट है, वो एक जनरल थ्योरी बना दी गई है, वो हर जगह सेम रहेगी। लेकिन कॉमन सेंस ऑन दी अदर मे वेरी पर्सनली, मतलब जैसे हमने पहले बात की थी ना, पर्सन ए का एक्सपीरियंस कुछ है, पर्सन बी का एक्सपीरियंस कुछ है, या सोसाइटीज़ टू सोसाइटी भी डिफर करेगी। जैसे नॉर्थ इंडिया में कुछ बातें कॉमन सेंस होंगी और साउथ इंडिया में कुछ बातें कॉमन सेंस होंगी, कंट्री टू कंट्री वेरी करेंगी। पाकिस्तान में कुछ बातें कॉमन सेंस होंगी और इंडिया में कुछ बातें कॉमन सेंस होंगी, जो कि इंडिया में है वो पाकिस्तान में नहीं मानी जाएंगी। ऐसा नहीं कि नहीं मानी जाएंगी, हो सकता है ना मानी जाए, क्योंकि वहाँ का अलग कल्चर है, वहाँ की अलग बातें हैं। सोशियोलॉजिकल नॉलेज इज चेंज ओरिएंटेड वाइल कॉमन सेंस इज स्टेटस क्वोइज्म। स्टेटस क्वो क्या बोलते हैं? स्टेटस क्वो का मतलब होता है जैसा चला आ रहा है वैसे चलने दो, किसी तरह के चेंज की, बदलाव की ज़रूरत नहीं है। तो कॉमन सेंस यही कहता है भाई जैसा चला आ रहा है वैसे चलने दो, हमें किसी तरह का बदलाव, किसी तरह का चेंज नहीं करना है। लेकिन सोशोलॉजी जो है वो सब्जेक्ट बना इसलिए है कि समाज में या कोई भी हमारी गलत चीज़ें हो रही हैं तो हमको उनको सुधारना है, चेंज लेके आना है। कॉमन सेंस कह रहा है भाई जो चल रहा है चलने दो, अच्छा है, समाज बढ़िया चल रहा है। कॉमन सेंस इज अनक्वेश्चनड एंड एग्जामिनेड, ये हमने पहले ही बात कर ली है। पीपल एक्सेप्ट इट विदाउट डाउट एंड विदाउट एनालाइजिंग वेयर इट कम्स फ्रॉम और वेदर इट्स वैलिड। ना इसको क्वेश्चन किया जाता है, ना इसको एग्जामिन किया जाता है, इसको जस्ट एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लोगों को पता नहीं है कहाँ से आया है, किसने बोला ये ऐसा, लेकिन बस ये चला आ रहा है तो उसको मान लिया जाता है। वाइल सोशोलॉजिकल नॉलेज इज सब्जेक्टिव टू अनएंडिंग डिबेट्स एंड डिस्कोर्स, लेकिन सोशोलॉजी जो है उसकी जो थ्योरीज हैं वो पूरी तरह से उन पर डिबेट्स होती है, आपस में लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, वो कहता है वैसा, मतलब अच्छी तरह डिबेट की जाती है, रिसर्च की जाती है, तब जाके कोई फाइनली थ्योरी बनाई जाती है और उसका क्रिटिसिज्म दिया जाता है फिर बाद में। अगर थ्योरी बन भी गई है और मान लो 20 साल बाद कोई नया सोशोलॉजिस्ट आया, कोई थिंकर आया, उसके दिमाग में कोई बात आई तो उसका क्रिटिसिज्म देगा, नहीं नहीं ये तो गलत था, आपने गलत कहा था, 20 साल पहले थ्योरी बनी थी जो। सोशियोलॉजी रिलाइज ऑन अ बॉडी ऑफ कंसेप्ट, मैथड्स एंड डेटा। मैथड्स होंगे, कंसेप्ट होगा, डेटा होगा, मतलब साइंटिफिक सिस्टमैटिक तरीका है। वाइल कॉमन सेंस इज लार्जली बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट्स एंड एवरीडे एक्सपीरियंस। तो सोशियोलॉजी तो कंसेप्ट, मैथड्स, डेटा इन सब पे होगी, लेकिन कॉमन सेंस क्या होता है, ज़्यादातर पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड होता है, या समाज में जो जनरल बातें चली आ रही है उनके ऊपर बेस्ड होता है। अब कुछ सिमिलैरिटीज देख लेते हैं कि भाई इतनी तो डिफरेंस देख ले, लेकिन कुछ सिमिलैरिटी, एक ज़्यादा नहीं, वैसे एक दो ही हैं। कॉमन सेंस प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल फॉर सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस बाय जनरेटिंग एवरीडे क्वेश्चंस एंड आइडियाज। तो सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन मतलब सोशियोलॉजिकल रिसर्च की जाए, कोई थ्योरी बनाई जाए, या मतलब जैसे किसी चीज़ का क्रिटिसिज्म भी किया जाए, तो वो कॉमन सेंस पे बेस्ड होता है कि यार कोई बात अगर कॉमन सेंस पे चल रही है
जैसे डॉउरी की बात है, हमारे इंडियन समाज में आजकल तो देखिए बदलाव हो गया है। पहले जैसे डॉउरी को सही माना जाता था कि यार नहीं तो देखो ये तो सही होती है, लोग अपनी बेटी को अपनी मर्जी से देते हैं, तो एक कॉमन सेंस की बात थी। अब सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी इस पे, भाई बताइए डॉरी जो है ये अच्छी चीज़ है या एक सामाजिक बुराई है। तो मिल गया ना, रॉ मटेरियल मिल गया सोशियोलॉजी को अपना अपना इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, अपनी रिसर्च करने के लिए। अब जैसे जॉइंट फैमिली अच्छी है, ये माना जाता था पहले, भाई साथ रहते हैं लोग तो अच्छा रहता है, ताकतवर रहते हैं, लोगों को एक दूसरे को सहारा मिलता है एक दूसरे से, ये कॉमन सेंस है। अब सोशियोलॉजी इस पे इन्वेस्टिगेशन करेगी तो सोशियोलॉजी को रॉ मटेरियल मिल गया कि भाई जॉइंट फैमिली सही है कि न्यूक्लियर फैमिली सही है। सोशियोलॉजिस्ट यूज दिस कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, तो उनको एक पॉइंट मिल जाता है कि भाई हमारे पास ये एक टॉपिक है कि मान लीजिए जॉइंट फैमिली जो है वो सुपीरियर है न्यूक्लियर फैमिली से, तो अब इस पे हम आगे बढ़ के रिसर्च कर सकते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा। टू फॉर्मुलेट कंसेप्ट्स एंड हाइपोथेसिस विच दे देन टेस्ट थ्रू सिस्टमैटिक रिसर्च, ठीक है, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। अब हम इस पर अपनी रिसर्च शुरू करेंगे। वो रिसर्च कैसे होगी भाई? सोशियोलॉजी रिसर्च तो देखिए एम्पेरिकल होती है। एम्पेरिकल मतलब फैक्ट्स, फिगर्स और वैल्यूज बेस्ड, सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक। तो क्या करेंगे, पूरे भारत में, मतलब भारत तो बहुत बड़ा है लेकिन अलग अलग जितना हो सके उतने जॉइंट जाके लोगों के पूछेंगे जॉइंट फैमिलीज़ में, भैया आप बताइए आपका कैसा चल रहा है, आपका कैसा चल रहा है, उन सब के फैमिलीज़ की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी इकोनॉमी की कैसी है, उनका पर कैपिटा इनकम कितना है, वहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स कैसा है उन फैमिलीज़ में, वो खुश हैं या दुखी हैं। फिर न्यूक्लियर फैमिलीज़ का ये सब किया जाएगा, फिर इन दोनों के डेटा को कंपेयर किया जाएगा कि प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा कहाँ पे है, हैप्पीनेस ज़्यादा कहाँ पे है। तो ये सोशियोलॉजिकल तरीका है, सिस्टमैटिक है, एम्पेरिकल है, साइंटिफिक है। कॉमन सेंस क्या है भाई? ऐसा होता है भाई, जॉइंट फैमिली अच्छी होती है मान लो। फॉर एग्जाम्पल कॉमन सेंस व्यूज ऑन जेंडर आर वाइडली स्टडीड इन सोशियोलॉजी, ठीक है, तो पहले ऐसा माना जाता था भाई मैन आर मोर सुपीरियर टू वुमेन, या जैसे पैट्रियार्की का सिस्टम था, या जैसे कि भाई महिलाओं को सिर्फ घर पे रह के घर संभालना चाहिए, वर्क नहीं करना चाहिए, काम नहीं, जॉब नहीं करना चाहिए। तो ये सब पहले कॉमन सेंस था। तो सोशियोलॉजी ने इन सब टॉपिक्स पर रिसर्च करी, जेंडर स्टडीज़ बोलते हैं इनको। तो भाई क्या मतलब ऐसे नहीं कि हाँ, या तो दूसरा आदमी कहे नहीं महिला को जॉब करना चाहिए, दूसरा कहे भाई नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं बात होती सोशियोलॉजी में, क्योंकि साइंटिफिक सब्जेक्ट है। तो मतलब उनका भाई आराम से बैठ के इस पर पहले रिसर्च करो, ऐसे नहीं लड़ रहे हो। आप साइंटिफिक स्टडीज़ कीजिए, सर्वेज कीजिए, जाके मतलब पता करिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स इकट्ठे करिए, फिर कंपेयर करिए साइंटिफिक तरीके से, तब जाके कोई रिजल्ट निकालिए। ऐसे नहीं, बस लड़ने से काम नहीं होता यहाँ पे सोशियोलॉजी में। कॉमन सेंस ऑल्सो हेल्प सोशियोलॉजी बाय चैलेंजिंग इट्स कंक्लूजन्स एंड देयर बाय एनरिचिंग द डिसिप्लिन। अब कई बार बात उल्टी पड़ जाती है कि जैसे सोशियोलॉजिस्ट ने कोई व्यू दिया अपना, तो कॉमन सेंस में उसको मतलब लोग नकार देते हैं। जैसे सोशियोलॉजी में मान लो रिसर्च करके निकाला गया कि जो स्लम्स होते हैं बड़े शहरों में, झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं, ये एक सामाजिक बुराई है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी रहने के हालात ख़राब होते हैं, सैनिटेशन नहीं होता, गंदगी रहती है, बीमारियाँ फैल जाती हैं, बहुत ही कम जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं। लेकिन इसका कॉमन सेंस व्यू है कि भाई इतना बड़ा शहर है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो स्लम्स एक्चुअली प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर लो इनकम ग्रुप पीपल टू लिव देयर। अगर मान लीजिए स्लम्स नहीं होंगे, झुग्गी झोपड़ियाँ नहीं होंगी, तो इतने, जैसे मान लीजिए मुंबई का एग्जांपल ले लीजिए, अब वहाँ पे धारावी जैसी स्लम नहीं होगा तो गरीब लोग कहाँ रहेंगे जाके? चौल नहीं होंगी, जो चौल और इस तरह के जो लो इनकम ग्रुप के जो हाउस होल्ड्स होते हैं, रेसिडेंशियल एरियाज होते हैं, अब वो बड़े फ्लैट में तो रहेंगे नहीं अंबानी की तरह, और जो बड़े सुपरस्टार्स रहते हैं उनका तो उतना पैसा नहीं है। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि स्लम्स प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर लो इनकम ग्रुप पीपल टू लिव। लेकिन सोशियोलॉजिकल व्यू ये है कि भाई ये तो सामाजिक बुराई है। तो यहाँ पे कॉमन सेंस ने सोशियोलॉजी के कंक्लूजन को चैलेंज किया। अकॉर्डिंग टू एंथोनी गिडिंस, अब देखिए एंथोनी गिडिंस हैं, ये ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट हैं, और ये पुराने नहीं है, आज भी जिंदा है, शायद 84 ईयर्स के हैं काफ़ी। अगर आपको कभी लेटेस्ट किसी मतलब प्रेजेंट लिविंग सोशियोलॉजिस्ट का नाम लिखना हो तो आप एंथोनी गिडिंस का हमेशा लिखिए, काफ़ी इन्होंने किताबें लिखी हैं, बहुत इनका अच्छा एक्सटेंसिव वर्क है। ही सेज सोशियोलॉजिकल नॉलेज ऑल्सो इट सेल्फ बिकम्स पार्ट ऑफ कॉमन सेंस नॉलेज समटाइम्स, ठीक है। कोई सोशियोलॉजी में रिसर्च की गई तो धीरे धीरे क्या होता है, वो लोग कॉमन सेंस में उसको ले आते हैं। जैसे जेंडर स्टडीज़ है, जेंडर इक्वलिटी है, वुमेन शुड हैव राइट टू वोट, इस तरह की जो बातें हैं जेंडर इक्वलिटी की, ये सब सबसे पहले सोशियोलॉजी में से निकल के आई थी। सोशियोलॉजिस्ट ने इस तरह की बातें सबसे पहले करनी शुरू करी थी, फिर धीरे धीरे ये आम बातें हो गई कि हाँ भाई औरतें भी जॉब कर सकती हैं, इसमें क्या दिक्कत है,
औरतों को भी सारे बराबर के अधिकार होने चाहिए, वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, जॉब करने का, गाड़ी चलाने का, सारा जैसे जितना मेन को होता है उतना ही होना चाहिए। तो ये सबसे पहले सोशियोलॉजिस्ट ने ये कंसेप्ट निकाला था, फिर बाद में आम ये आजकल ये कॉमन सेंस हो गया, आम बात हो गई कि कोई नहीं जानता कि ये सोशियोलॉजी से निकल के आया है। जैसे दूसरा एग्जांपल, जैसे वर्क लाइफ बैलेंस का कंसेप्ट है कि भाई काम ज़रूरी है, लेकिन आपको ज़िंदगी में बाकी फैमिली को भी देखना है, तो मतलब 9 टू 5 ही आपका जॉब होना चाहिए, फिर हफ्ते में एक संडे की छुट्टी होनी चाहिए जिस दिन आप रिलैक्स करें। तो वर्क और लाइफ के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। ये आज एक कॉमन धारणा है, कॉमन सेंस है। लेकिन ये सबसे पहले सोशियोलॉजिस्ट ने ही रिसर्च करके निकाला था कि वर्क लाइफ बैलेंस ना हो तो लोगों के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फिजिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनकी बॉडी खराब हो जाती है, बीमारियां हो जाती हैं। आप 15-20 घंटे डेली काम करोगे तो आपकी बॉडी एक दिन जवाब दे जाएगी, आपको एडमिट होना पड़ जाएगा हॉस्पिटल में, धीरे धीरे इस तरह की बीमारियां डेवलप हो जाएंगी। मेंटली आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, डिप्रेशन हो जाएगा, हो सकता है आप ड्रग या अल्कोहल के एडिक्ट हो जाओ, फैमिली को आप टाइम नहीं दे पाओगे तो फैमिली में आपके लड़ाई झगड़े होंगे। तो ये सब सोशियोलॉजिस्ट ने स्टडी करके निकाला कि लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस भी ज़रूरी है। तो ये बात पहले मतलब एक रिसर्च का पॉइंट था सोशियोलॉजी का, लेकिन बाद में ये कॉमन सेंस में शामिल हो गया, आम धारणा हो गई कि अब हर आदमी इसकी बात करता है। ठीक है, अब देखिए एक डायग्राम है छोटा सा, ये बनाया है तो और भी बढ़िया नंबर मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे कॉमन सेंस है, यहाँ पे सोशियोलॉजी है, इनके बीच में इंटर रिलेशनशिप या एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं दिखाया गया है। अब जो सोशियोलॉजी है, या जैसे मान लीजिए पहले कॉमन सेंस ये क्या करता है, चैलेंजेस कंक्लूजन्स एंड थ्योरी। जैसे हमने बात की ना, सोशियोलॉजी की किसी भी थ्योरी को चैलेंज कर सकता है कॉमन सेंस। जैसे वो स्लम वाली हमने बात करी कि सोशियोलॉजिस्ट ने बोला स्लम्स तो सामाजिक बुराई है, कॉमन सेंस और आम लोगों के आम जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उन्होंने बोला कि इससे तो अच्छी चीज़ है कि इससे गरीब लोगों को रहने की जगह मिलती है बड़े शहरों में। इसी तरह कॉमन सेंस प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर सोशल इन्वेस्टिगेशन। जो भी चीज़ें हैं भाई, जब दहेज अच्छी चीज़ है कि नहीं, अरेंज मैरिज मतलब अरेंज मैरिज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस तरह की जो बातें हैं, क्या सही है क्या गलत है। अब सोशियोलॉजी कैसे, सोशियोलॉजी एनरिचेज द कॉमन सेंस वोकेबलरी। जैसे हमने बात करी ना, जेंडर स्टडीज थी, तो अब वो मेल और फीमेल जो इक्वल है, ये कॉमन सेंस बन चुका है यार। तो कॉमन सेंस को उसने एनरिच किया, उसको और बढ़ाया। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करी, उसको ही बढ़ाया। करेक्ट स्टीरियोटाइप्स, जो आम धारणाएं हैं जो कि गलत है, उनको भी सोशियोलॉजी सही करती है कि यार इस पर्टिकुलर तबके के लोग, धर्म के लोग या इस पर्टिकुलर स्टेट के लोग तो ऐसे होते हैं। अब उसका क्या है ना, अब भाई डेटा निकाला जाएगा सोशियोलॉजी में कि भाई नहीं ऐसे नहीं होते हैं, तो उसके बाद उसको सही किया जाएगा इस तरह के स्टीरियोटाइप्स को, भाई ऐसी बात नहीं है, आप इसको सही करिए। तो इसलिए सोशियोलॉजी कॉमन सेंस को सही करती है, उसको कई बार बढ़ा भी देती है, कोई नई बातें डाल देती है जो 10-20 साल 50 सालों में आम बातें हो जाती हैं। उसी तरह कॉमन सेंस चैलेंज करता है सोशियोलॉजी के कंक्लूजन्स को, थ्योरीज को, और साथ ही साथ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है सोशियोलॉजिकल रिसर्च के लिए। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा एक सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये हमारा था। इसमें अगर क्वेश्चन आता है कभी पेपर में, तो जितना इस स्लाइड में मोर देन एनफ है। इसको आप जितने पॉइंट्स दिए गए अच्छी तरह पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, यही लिखे आइए, नंबर मिल जाएंगे। इससे ये डायग्राम बना देना, इससे पहले ये जो देखा था अपन ने, बस इससे ज़्यादा की इसमें ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।